नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम आप लोग के सामने लेकर आए हैं रसायन विज्ञान की एक इम्पोर्टेंट चैप्टर्स परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, यानी केमिस्ट्री की सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिससे आपको हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। और लगभग ये जो दे रहे हैं क्वेश्चन, यही क्वेश्चन लगभग आपको रिपीट करके मिलेंगे। इस बार ITI पॉलिटेक्निक में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये चैप्टर्स जो है 9th में भी है, 11th में भी है केमिस्ट्री के रूप में, और आपको 12th में भी देखने के लिए मिल जाएगा मॉडर्न फिजिक्स में। तो अब क्वेश्चन के देखने चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक के अवयव हैं। परमाणु के नाभिक के अवयव कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आपको, परमाणु के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है, इन मतलब आणविक संरचना के बारे में सही कथन है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, यही सही है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते, ये भी सही है। कोई भी ऑप्शन रहे ये सब तो आप ठीक कर दीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन दे देगा प्रोटॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं तो ये गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक में होते हैं तो ये भी गलत हो जाएगा। तो आपको ही याद रखना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है नाभिक में होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर होते हैं, घूमते रहते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक्स है। अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको मिल सकते हैं कि ऑप्शन ए रहेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन। बोलेगा कि कौन एटम का भाग नहीं है, यानी परमाणु का भाग नहीं है, तो फोटोन नहीं है, क्योंकि फोटोन जो है वो क्या हो गया, वो आपको मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत जब पढ़िएगा तो उसमें पढ़िएगा कि ऊर्जा जो होती है आवृत्ति के समानुपाती होती है। तो आवृत्ति के समानुपाती होती है तो यहाँ पर ये प्रोपोर्शनल आता तो एच आता है, तो इसको प्लांक नियतांक कहते हैं, एच भी। ये जो होता है छोटे छोटे पैकेट के रूप में ऊर्जा जो है ट्रेवल करती है, ठीक है, तो उसी छोटे छोटे पैकेट को फोटोन कहते हैं। एच का मान जो था प्लांक नियतांक का 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, प्लांक कांस्टेंट का ये SI मात्रा का जूल सेकेंड। अगला क्वेश्चन आप देखिए, ऑप्शन देगा खनिज यौगिक मिश्रण तत्व में किसमें से जो है एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है? तो तत्व में, क्योंकि यौगिक खनिज और मिश्रण में तो अधिक प्रकार के परमाणु मिलते हैं, एक से अधिक। परमाणुविक नाभिक खोज कौन किया है? तो नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन जो है, एटम में न्यूट्रॉन की खोज चैडविक किए हैं, जेम्स चैडविक कब किए हैं? तो 1932 में आपको इसका खोज किए गए थे, जेम्स चैडविक। अब आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कब खोज हुआ है और कौन खोज किए हैं, इसका आप लोग कमेंट में लिखकर भेजें। देखिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, 4 ऑप्शन रहेगा। बोलेगा कौन अणु परमाणु कण नहीं है? तो न्यूट्रॉन नहीं है, क्योंकि अभी बताएं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स 3 गो है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, ऑप्शन ए रहेगा। दूसरा ऑप्शन रहेगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, इलेक्ट्रॉन। तीसरा चौथा रहेगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो। इस वजह से कौन कण और प्रतिकण है, मैंने पहला कण और दूसरा प्रतिकण होना चाहते, ये पहला है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन जो है कण और प्रतिकण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रतिकण पॉजिट्रॉन होती है, क्योंकि दोनों के आवेश अपोजिट होते हैं लेकिन द्रव्यमान सेम होता है। ठीक है, प्रोटॉन का जो एंटी कण होते हैं, प्रतिकण जो होते हैं, वो होता है एंटी प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसके द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। देखिए जो रेडियो सक्रिय तत्व है उससे 3 प्रकार के रे निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा जो है वो हीलियम के नाभिक के बराबर होता है, याद रखिएगा। इसमें 2 आवेश धन आवेश होते हैं, इसका अगर
चार्ज पूछे तो 2e होता है, +2e, ठीक है। और इसकी जो परमाणु संख्या 2, इसकी परमाणु भार 4 होता है, ठीक है। तो अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होते हैं, हीलियम के परमाणु के बराबर होता है। देखिए हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, क्योंकि 4 है तो 4 है इसके नाभिक में, तो 2 प्रोटॉन हो गए परमाणु संख्या, तो 2 न्यूट्रॉन हो गए। अब याद रखिएगा अल्फा कण जो होते हैं वह अल्फा कण पॉजिटिव होता है, ठीक है। बीटा कण जो होते हैं वह नेगेटिव होता है, और गामा कण जो होते हैं इस पे कोई चार्ज नहीं होता। गामा की किरणें के पास सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है, याद रखिएगा। बीटा किरणें जो होती है वो तीव्र इलेक्ट्रॉन की प्रवाह है, तीव्र इलेक्ट्रॉन की प्रवाह बीटा किरणें, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि अगर एक रेडियो सक्रिय तत्व से अल्फा कण एक निकल रहा है, अल्फा कण अगर निकल रही है तो उसके परमाणु संख्या में 2 की कमी और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाएगी, अल्फा कण निकलेगा तो। और बीटा कण अगर निकलेगा तो 1 की वृद्धि हो जाएगी परमाणु संख्या में, परमाणु भार कुछ नहीं बदलेगा। गामा किरणें अगर निकलेगी तो उससे कोई परिवर्तन नहीं होगी परमाणु संख्या और परमाणु भार में। अगला आपकी क्वेश्चन है अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण में कौन ऋणात्मक आवेश रखता है, तो बीटा कण जो है वो आपका ऋणात्मक आवेश रखता है, ठीक है। तो हम लोग अब आगे की ओर चलते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें, देखिए आइसोटॉप की बात हुई है तो आइसोटॉप क्या है, समस्थानिक, समस्थानिक। तो समस्थानिक के मतलब होता है आइसोटॉप, मतलब इसमें होता है कि परमाणु संख्या जो है सेम होगा, परमाणु संख्या सेम होगा लेकिन परमाणु भार जो है अलग अलग होगा, परमाणु भार अलग अलग होगा। हाइड्रोजन के देखिए 3 समस्थानिक होते हैं, उसी प्रकार क्लोरीन के समस्थानिक को देखा जाए तो आपको क्लोरीन में 1735 और 1737 2 गो होते हैं, 37, ठीक है। तो इसी तरह कई होते हैं जिसकी परमाणु संख्या सेम और परमाणु भार अलग अलग होते हैं। तो परमाणु संख्या जो है प्रोटॉन को दर्शाता है, यानी प्रोटॉन सेम है और न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो ये हो गया। सम न्यूट्रॉनिक समूह क्या है, तो सम न्यूट्रॉनिक मीन्स वैसा समूह, मतलब वैसे तत्व या वैसा समूह जो जिसके न्यूट्रॉन की संख्या सेम होता है। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, अगर एटॉमिक मास से अगर हम लोग एटॉमिक नंबर को घटा देंगे, एटॉमिक नंबर को घटा देंगे एटॉमिक मास से, मतलब परमाणु भार से परमाणु संख्या को घटा देंगे तो निकल जाएगा न्यूट्रॉन। यहाँ देखिए कार्बन की 6 और 14 है, यानी दोनों 14 से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 8, अगर 15 से 7 घटाएंगे तो 8, 16 से 8 घटाएंगे तो 8, यानी कार्बन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों का न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो 8 है, यानी इसको हम लोग क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। क्लियर, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। अब इसके अलावा एक आइसोबार होते हैं, आइसोबार यानी सम भारिक। इसमें क्या होता है कि परमाणु संख्या जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं लेकिन परमाणु भार जो है एक समान होता है, परमाणु भार जो है वह एक समान होता है। जैसे देखिए आर्गन 18, इसका भी 40, पोटेशियम 19 परमाणु संख्या और 40 परमाणु भार, और कैल्शियम 20 40, देखिए सबका 18 19 20 परमाणु संख्या डिफरेंट डिफरेंट लेकिन परमाणु भार 40 40 40 सबका सेम ही है। तो ये आपका क्या हो कहलाता है, आइसो बार कहलाता है, यानी सम भारिक कहलाती है। एक आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, इसमें सेम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसे, जैसे देखिए आपको नियॉन की इलेक्ट्रॉन 10 होती है, ठीक है। Na+ जो है इसका भी इलेक्ट्रॉन 10 होती है, और Mg इसका भी इलेक्ट्रॉन 10, Mg2+, एल्युमिनियम 3+,
जो होता है ना एल्युमिनियम का 13 है, तो 3 प्लस है तो 3 घट जाएगा, Na11 होता है, परमाणु संख्या 11 होता है, यानी प्रोटॉन जो है 11 है, और एक जो है मतलब प्रोटॉन जितना होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है न्यूट्रल बॉडीज के लिए, लेकिन अगर प्लस है तो घट जाएगा। तो अगर 11 है इसका तो एक घट जाएगा तो 10, Mg12 होता है तो 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 10, तो सबका 10 है। उसी प्रकार अगर ऑक्सीजन 2 माइनस है तो ऑक्सीजन का 8 होता है, और माइनस है इसका मतलब क्या है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा मतलब ऐड हो चुका है, ठीक है। तो 2 जोड़ दीजिए 8 में तो 2 10 हो गया, और मतलब प्लस से इसका मतलब क्या होता है कि उस एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अगर 2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो 2 घटाया जाता है, ठीक है। अगर फ्लोरीन माइनस है तो क्या हो जाएगा आपको, फ्लोरीन का 9 होता है 1 10, तो ये सब क्या है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, नहीं एक समान इलेक्ट्रॉन वाला। आगे बढ़ने से पहले हम आपको किसी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं इसके उस गणना करने के लिए सिखा देते हैं। कोई परमाणु X है जिसका परमाणु संख्या Z और परमाणु भार A हो, तो उसमें प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल बॉडीज के लिए प्रोटॉन के बराबर होती है, और न्यूट्रॉन जो होती है परमाणु भार माइनस परमाणु संख्या होती है, ठीक है। जैसे सोडियम ले लीजिए, अगर सोडियम है 11 और 23, 11 परमाणु संख्या और 23 परमाणु भार, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, 11 परमाणु संख्या के बराबर होंगे, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 11, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतने प्रोटॉन होगा, और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 23 माइनस 11, 23 माइनस 11 यानी आ जाएगा आपका 12, प्रोटॉन हो जाएगा 12। तो इस तरह से आपको न्यूट्रल बॉडीज के लिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रोटॉन के बराबर होता है, प्रोटॉन परमाणु संख्या के बराबर होता है, न्यूट्रॉन एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। यदि कोई आयन Na प्लस है सोडियम प्लस, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा वह चेंज हो जाएगा। प्रोटॉन तो परमाणु संख्या के बराबर ही होगी, न्यूट्रॉन भी आपका परमाणु भार माइनस परमाणु भार जो है 23 से 11 घट जाएगा, परमाणु संख्या तो हो जाएगा 12 ही। लेकिन इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आपका हो जाएगा न्यूट्रल के लिए तो 11 ही रह जाता, लेकिन यहाँ क्या है Na प्लस, प्लस मीन्स क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ खो दिया है, एक इलेक्ट्रॉन खो दिया, अगर 2 प्लस तो 2 घटाते, अगर यहाँ पर 3 प्लस तो 3 घटाते, लेकिन यहाँ पे कितना है 1 प्लस है, तो 11 पहले अगर न्यूट्रल रहता तो होता 1 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना आपका हो जाएगा 10, तो इलेक्ट्रॉन इसका हो जाएगा 10, ठीक है। ऑक्सीजन है 8 16 2 माइनस इसका ऋणात्मक पावर है, तो चार्ज जो है एनायन है। तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन हो जाएगा आपका 8 परमाणु संख्या के बराबर, कोई परिवर्तन नहीं इसमें, परमाणु संख्या ही के बराबर होगा। न्यूट्रॉन जो होगा 16 माइनस 8 8 हो जाएगा, 16 माइनस 8 एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है अगर न्यूट्रल रहता कोई चार्ज नहीं होती तो 8 रहता, लेकिन यहाँ पर क्या है कि 2 जो है 2 माइनस है, इसका मतलब एनायन में क्या होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ही गेन किया है, तो गेन इलेक्ट्रॉन किया है यानी प्राप्त किया है, ऐड किया है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर माइनस रहेगी तो मतलब परमाणु संख्या में आप जोड़ दीजिएगा जितना भी मतलब पावर हो चार्ज हो, -1 हो तो 1 जोड़िएगा, -2 हो तो 2 जोड़िएगा, -3 हो तो 3 जोड़िएगा, अगर +3 हो तो 3 घटाइएगा, +2 हो तो 2 घटाइएगा, अगर +1 हो तो 1 घटाइएगा। यानी आपको जो कटायन होते हैं पॉजिटिव पार्टिकल कैसे बनते हैं, यानी गेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और नेगेटिव कैसे बनते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जो गेन करता है उसमें जुड़ता है, यानी नेगेटिव वाला में जुड़ता है जितना भी पावर हो, और पॉजिटिव वाला में घटता है जितना भी पावर हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा
रेडियो एक्टिव मापी जाती है? तो ग्राइंगर काउंटर से। ग्राइंगर काउंटर से। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार कौन किया? वैकुलर ने। कौन किए थे? वैकुलर ने रेडियो एक्टिविटी की आविष्कार किए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सुमेलित कीजिए। देखिए इस तरह से विशेषता दिया जाएगा कि शून्य द्रव्यमान वाले कौन कण होते हैं। 4 ऑप्शन रहेंगे, न्यूट्रॉन, क्वार्क, पॉजिट्रॉन, फेनॉन। तो शून्य द्रव्यमान वाले न्यूट्रॉनो होते हैं, आंशिक आवेश वाले क्वार्क होते हैं, आंशिक प्रचक्रण वाले पॉजिट्रॉन होते हैं, पूर्णांक प्रचक्रण वाले फोनॉन होते हैं। याद रखिएगा, ये कोई भी कभी भी पूछ सकता है आपके ऑप्शन में। नेक्स्ट देखिए, परमाणु में कक्षाओं को भरने के क्रम नियंत्रण होता है वायु सिद्धांत से। वायु सिद्धांत जो होता है ना कि प्रिंसिपल क्वांटम संख्या और एजीमुथल क्वांटम संख्या के सम जिसका सबसे कम होता है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। यानी पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसमें 4s जो है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं 3d से। ठीक है, तो इसी तरह से है। आगे देखिए, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। तो अभिविन्यास मतलब वही आप बोले अभी, अभिविन्यास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उससे संबंधित है क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है, प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, अजीमुथल क्वांटम संख्या, और आपको प्रिंसिपल वो हो गया मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, और चौथा जो हो गया स्पिन क्वांटम संख्या। देखिए यहाँ अब वायु सिद्धांत में अगर n+l की वैल्यू अगर सेम हो जाती है तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन इंटर करता है जहाँ n का मान कम होता है। ठीक है, यानी अगर आपको 2p और 3s का क्वांटम दोनों का n+l वैल्यू सेम होता है तो पहले किस में इंटर करेगा? 2p में, क्योंकि n इसमें कम होता है, 2 होता है, इसमें n 3 होता है। इसके बारे में भी हम आगे वीडियो बनाएंगे, आपको प्रोवाइड करेंगे आप लोग को। तो आप लोग रेगुलर देखते रहिए हमारे चैनल, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और अगर घंटा भी दबा दीजिएगा ताकि आप लोग को हमारे वीडियोस जो है जैसे अपलोड करें आपको मिल जाए। ठीक है, तो 11-12 का भी मिलते रहेगा वीडियो, और कम्पिटिटिव लेवल का तो ज़रूर मिलेगा आप लोग को। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके परमाणु मतलब द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है तो 2 2 4। ठीक है, अगर परमाणु संख्या बोलता है तो संख्या प्रोटॉन के केवल बराबर होता है। परमाणु संख्या जो होता है प्रोटॉन के बराबर होता है, लेकिन जो परमाणु भार होती है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती है तो अभी बता समस्थानिक आइसोटॉप। अगला है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिसका समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिसका परमाणु भार भिन्न होता है परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। तो नमस्कार दोस्त, अब आपको अगले वीडियो में हम मिलते हैं अगला टॉपिक लेकर। आप लोग रेगुलर देखते रहें और रेगुलर आप लोग की एग्ज़ाम की तैयारी अच्छा से हो जाए, अच्छी पॉइंट दें, एग्ज़ाम में भिड़े, यही मेरा पहला लक्ष्य है। ITI पॉलिटेक्निक निकल जाए आप लोग को। ठीक है, नमस्कार।